नमस्कार, सुप्रभात। आज है 15 जुलाई 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों पर हम नजर डालने वाले हैं साथियों। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हम जो भी न्यूज़ आपके सामने रख रहे हैं वो सारी की सारी जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है साथियों, और विद प्रूफ आपके सामने रखी जाती हैं। तो आज के इस शिक्षा समाचार के बुलेटिन के अंदर हम जो है बोर्ड परीक्षा रिजल्ट पर नए अपडेट्स के बारे में जानने हैं, प्रदेश में स्कूल खोलने पर नई अपडेट के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट है, नई सरकारी भर्तियां कौन सी आई हैं और कंप्यूटर शिक्षकों पर हाल ही में डोटा आसरा ने क्या बयान दिया है उसके बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही आपके ओपिनियन भी यहाँ पर सुने जाएंगे और हमारे भी ओपिनियन आपके तक जरूर रखे जाएंगे साथियों। ठीक है ना, जो चीजें आपको भ्रमित कर रही है उनको लेकर भी जो है चर्चा करूंगा साथियों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। आज का सुविचार है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं और हम तो वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। यानी अगर आपने अपने अंदर अगर किसी चीज को लेकर या किसी टारगेट को लेकर ये सोच लिया है कि मैं तो इसको प्राप्त करके रहूंगा और मैं जो है इससे हार नहीं मानूंगा, मैं इसके अंदर इस खेल के अंदर जीत के दिखाऊंगा, तो फिर आपको तोड़ने वाला कोई नहीं है। आपके सामने जितनी भी मुश्किल आएंगी वो शर्मिंदा होके लौट जाएगी और आप उस जीत को जरूर प्राप्त करोगे साथियों। तो इसी सुविचार के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जो न्यूज आ रहा है साथियों, आंखें गई तो बोले, आंखें गई तो लोग बोले गोवर्धन में छोड़ दो भीख मांग लेगा। देवेंद्र ने आरएस बनकर जवाब दिया। ठीक है ना, गोवर्धन के अंदर जो है इनको बोला गया था कि भाई इनकी जो है आंखें चली गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि वहां पर छोड़ दो ना, ये भीख मांग लेगा। लेकिन देवेंद्र ने अपने अंदर साहस जगाया और उसी साहस के बजाय, ठीक है ना, उसी साहस के बदौलत जो है ये आरएस बन गए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। सबलपुर में माला की ढाणी निवासी देवेंद्र चौहान ने 2010 में अपनी दोनों आंखें एक हादसे में खो दी। देवेंद्र ने बताया कि आंखों की रोशनी छीनी तो जिंदगी ही खत्म सी लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, झोंपड़े में रहने लगे थे। बेबसी देख ढाणी के लोग परिजनों से कहने लगे इसे गोवर्धन में छोड़ दो, वहां भीख मांग गुजारा कर लेगा। जब ठाना की कुछ कर दिखाएंगे, पढ़ने के लिए ट्रैक्टरों में बजरी की ट्रोलियां भर के पैसे जो है जुटाए। एक दिन रेडियो सुनते वक्त नेत्रहीनों की संस्था का नंबर मिला। संस्था का जयपुर में दिव्यांग स्कूल था, वहां कंप्यूटर की ब्रेल लिपि सीखी, तब लगा कुछ कर पाएंगे। अंकिता चौहान व भाई नरेंद्र सिंह चौहान से किताबों की रिकॉर्डिंग करवाई, उन्हें सुन सुनकर पढ़ाई की। इस बीच समाज में उपहास ताने सुनकर कई बार हिम्मत भी टूटी थी, लेकिन निश्चय अटल था। चुपचाप जुटे रहे और आखिरी श्रेणी 2018 में दिव्यांग श्रेणी में चयन होकर दिखाया। देवेंद्र का कहना है कि उनका अंतिम लक्ष्य आईएएस बनकर सेवा करना है। यानी मैंने आपको अभी भी सुविचार के दौरान ही बोला था कि अगर आपने अपने अंदर ठान लिया कि आप उस चीज को कर सकते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे नहीं हटा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की न्यूज देखिए साथियों, स्वास्थ्य विशेष के अंदर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जोखिम कम, उनके स्कूल पहले शुरू किए जाएं। स्कूल खोलने का समय आ गया है, सरकारें तेजी दिखाएं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ का कहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगस्त के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल और कोचिंग। शिक्षा विभाग अगस्त के पहले सप्ताह में स्कूल और कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। सूत्रों के अनुसार 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर जल्द जो है बैठक पर निर्णय लिया जा सकता है। शुरू में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल ही खोले जा सकते हैं। बाद में सामान्य स्थिति रहने पर अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं को भी बुलाया जा सकता है। कोविड की दूसरी लहर शुरू होने और यकायक संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते राज्य सरकार ने 16 अप्रैल 2021 से स्कूल और कॉलेज खोलने और कोचिंग बंद कर दिए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को होने वाली नीट पीजी, 27 से 30 अप्रैल तक होने वाली जेईई मेंस एग्जाम और जेईई एडवांस भी निरस्त कर दी थी।
सीबीएसई व आरबीएसई ने एग्जाम स्थगित कर दिया था, उसके बाद में सरकार ने उसे निरस्त भी कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त से स्कूल, कोचिंग और कॉलेज खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभाग के स्तर पर इसकी सहमति बन गई है और इसके बारे में मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा होगी और उच्च स्तरीय मीटिंग में ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज लेते हैं। इस सत्र में 350 नए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खुलेंगे। ठीक है ना, जो महात्मा गांधी के जो स्कूल है अंग्रेजी माध्यम, वो 350 और नए जो हैं जारी किए गए हैं, तो वो ओपन होने वाले हैं। प्रदेश भर में 200 से अधिक ऐसे स्कूल संचालित ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज आ रही है। यूजी फाइनल की परीक्षाएं 29 से शुरू होगी। 22 से मिलेंगे एडमिट कार्ड और 2 लाख छात्र देंगे परीक्षाएं। आरयू की परीक्षाओं में ये होगा, खास बिंदु बनाए गए हैं। पेपर 3 के बजाय सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। जिस विषय में 2 पेपर है वह एक ही पेपर देने होंगे। पेपर में इकाई, यूनिट अथवा की बाध्यता नहीं होगी। अनुपातिक रूप से 50% पेपर ही सॉल्व अब आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अंदर आपकी भर्तियां आई है। प्रबंधक पदों के लिए निकली भर्तियां। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRAL ने प्रबंधक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 13 अगस्त अंतिम तिथि इसके लिए रखी गई है। कुल 10 पदों को भरा जाएगा। योग्य अभ्यर्थी वेबसाइट चेन्नई मेट्रो रेल .org से आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ 13 अगस्त तक इस पते पर आपको भेजना है। आगे देखिए एग्जाम अलर्ट के अंदर एनटीए ने नीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें आप NT.AC.in पर जाके जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, मैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की ओर आ जाता हूं। तो पहले में जो है एक कल का ये न्यूज था वो बताता हूं, उसके बाद आज का न्यूज बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजों को लेकर अलर्ट करना चाहूंगा। कल इस न्यूज के आने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो भ्रांति के शिकार हो चुके हैं। देखिए एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा हुआ था डोटासरा का शिक्षा के क्षेत्र में भावी रोड मैप। ठीक है ना, पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए नया कैडर बनाया जाएगा। इस बात को लेकर कल बहुत सारा हंगामा खड़ा हो गया था। लोगों का कहना लग गया था कि भाई भर्ती जो है अब संविदा पर ही जाएगी। अभी तक जो है ये डोटासरा जो है सिर्फ कैडर बना रहा है, भर्ती नहीं आएगी, वो होगा, मतलब हजारों चीजें बनाई गई थी। तो उन साथियों को मेरा एक ही जवाब रहेगा कि ये चीज जो बोली है, ये चीज बोली गई है आपके आंदोलन को निरस्त करने के लिए। आपके जो बड़े भाई या आप जो आंदोलन के दौरान वहां पर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, आपको वापस राजस्थान बुलाए और संविदा पर निकाल दे, ऐसी इनकी मंशा थी। तो इस हिसाब से ये जो है कल इन्होंने वक्तव्य रखा था आपके सामने। जबकि अगर आपका हौसला अटूट है तो आपकी भर्ती नियमित जरूर आएगी साथियों। बस आपको अब बहुत ही कम समय के लिए मेहनत करनी है और आपकी नियमित भर्ती निकल जाएगी साथियों। ये ऐसे कई सारे जो हैं कोशिश करेंगे कि आपकी भर्ती को जो है संविदा बेस पर निकाल दे, लेकिन ठीक है ना, जब तक आप अपने अंदर हौसले को कायम रखेंगे तब तक आपकी भर्ती नियमित आने के चांसेस हाई रहेंगे साथियों। बस आपको इतना ही कहना है कि इस प्रकार के अगर कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप इनके चक्कर में मत फंसिए और अपने आंदोलन को आप नीचे मत गिरने दीजिए साथियों। ठीक है ना, आप आज अगर आपको पता होता तो दिल्ली के जो युवा है उन सभी ने ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर 3 वीडियो जारी किए हैं, जिसके दौरान उनका कहना है कि हमारी मांगे जो है सरकार सुन नहीं रही है, हमें जो है जल्द से जल्द भर्ती चाहिए, नहीं तो हमारी लाशें जो है वापस आएगी साथियों। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली रूप में जो है ये धमकी को जारी किया है साथियों। अब वो भी करे क्या साथियों, सरकार इतनी बुरी तरीके से बहरी हो चुकी है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर 1% उनका जो है रुझान नहीं जा रहा है। मतलब इतनी बेशर्मी की बात हो रही है यार, अब क्या बोले इसके ऊपर। मतलब आज के टाइम में अगर राजस्थान का सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है तो वो है, लेकिन उसके ऊपर जब बातें आती है कि भाई इसके ऊपर ध्यान देकर इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, तब इनके बारे में संज्ञान नहीं लिया जाता है।
महंगाई भत्ता बढ़ा दिए, सैलरी बढ़ा दी, वो भर्तियां निकाल दी, उनके ऊपर सोच लिया, वहां पर ये कर दिया, वहां पर इनको अभिनंदन कर दिया। मतलब वो चीजें करने के लिए इनके पास बहुत टाइम है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब बात आती है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को वहां पर नियमित किया जाए, तब इनके पास पैसा खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ही बेशर्मी की बात हो गई भाई यहाँ पर। तो मतलब इनको कहने वाले थक गए, लेकिन इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। साथियों, आप भी अगर अलग से भर्ती से सुन रहे होगे तो सुन लीजिए आप भी, अगर आज इनके साथ अगर ये ऐसा धोखा हुआ, अन्याय हुआ, तो कल के समय आपके भी साथ हो जाएगा ये। अगर ये भर्ती एक बार संविदा पर आ गई ना, तो फिर सुन लीजिए कि आपकी भी भर्तियां, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, कोई भी भर्ती हो, फिर आने वाले समय में इनको भी ये संविदा पे डाल देंगे। आपका अभी ये ड्यूटी बनता है कि चाहे कोई भी हो ना, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए साथियों, ठीक है ना। आज अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कल को आपके साथ भी अन्याय होगा। और अगर कोई भी विभाग का अगर अधिकारी मेरे अगर इस वीडियो को सुन रहा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको वापस बुलाया जाए। उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली है यार, मंत्रियों को, विधायकों को, जहां जाना था वहां जाके आपके ये ज्ञापन दे दिया है। आप तो लेते हैं, बस बात को इधर से निकल देते हैं। आखिर आप कब जाके यार इनके साथ आप जो है निर्णय लेंगे इनकी चीजों का। भर्ती नियमित निकालनी है, आप कह रहे हो कि 18,000 रुपए देंगे, 18,500 देंगे, ये कह रहे हैं हमें कम पैसे देकर भी नियमित लगा लो, तो आप इनके ऊपर सोचने ऊपर क्यों नहीं सोच रहे हो भाई। ये आगे से खुद आपको कह रहे हैं ना, कम पैसे देकर भी हमें जरूरी है, पर हमें भर्ती नियमित चाहिए, तो फिर आप ये भर्ती जो है संविदा पर निकालने में उतारो क्यों है। गोविंद सिंह जी डोटासरा बार बार घुमा फिरा के इस चीज पर आ जाता है कि संविदा पर निकालें। संविदा पर निकालने में आपको जो है क्या मजा आ रहा है भाई। आप आगे जाकर भी इनको संविदा पर नियमित पर डालोगे ही, तो फिर अभी नियमित आप क्यों नहीं जारी कर रहे हो। बार बार मतलब ये छोटा छोटा झुंझुना आप पकड़ा रहे हो। अब 2 साल पहले की बात अब आप वापस कल बोल के भाग गए वहां पर कि भर्ती जो है इसका कैडर बन रहा है। यार कैडर बन रहा है कि आपका कोई संविधान बन रहा है। इतने दिनों से आप घुमा रहे हो, इतने सालों से घुमा रहे हो। मेरा खुद का देख रहा है, मैं खुद अपने चैनल के थ्रू आपको न्यूज देता हूं यहाँ पर, और जहां तक मेरे को पता है तो पिछले 1-1.5 साल से आप घुमा रहे हो कैडर बन रहा है, कैडर बन रहा है। यार ऐसे कैसा कैडर बन रहा है आपके भाई अभी तक। थोड़ी सी शर्म कर लो यार। राजस्थान के युवा वहां पर भुगत रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कोई वो बड़ा कदम उठा ले। उन्होंने आज स्ट्रिक्टली बोला है कि हमारी लाशें कराएगी, तो फिर आपकी क्या उनकी लाशें लेकर आप खुश मानोगे फिर वहां पर। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, तो उनके बारे में सोच लीजिए और भर्ती को नियमित निकाल दीजिए। नहीं तो कल को अगर कुछ बड़ा हुआ ना, तो ध्यान रख लेना उसके जो जिम्मेदार होंगे वो आप ही होंगे फिर। मतलब इतना करने के बाद भी यार कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं। दिल्ली चले गए बेचारे, 23 दिनों से वहां पर भुगत रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। मर गए हैं क्या सब के सब यहाँ पर। बेकार की जब चूचे करनी होते तब तो आप बहुत ज्यादा कर लेते हो ना। यहाँ पर पिछले 23 दिनों से आपके गुहार लगा रहे हैं कि भर्ती नियमित चाहिए, नियमित चाहिए, तब सोचने पे आप है नहीं। भर्तियां निकाल देते हो, वहां पर पैसे निकालने के लिए आपके पास बहुत पैसा है वहां पर। जब इनकी बात आती है तब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे की न्यूज को ले लेते हैं। मेरी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं साथियों, मैं कर रहा हूं, और मैं अपने अंदर से बेफिक्र हूं कि मेरे ऊपर कई ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग पार्टियां वाले, कि आप तो उनकी सपोर्ट से आ रहे हो। आप तो ध्यान रख लेना, आपसे बड़ा कोई असामाजिकता तो होगा ही नहीं यहाँ पर। वो वहां पर बंदे जो बैठे हैं ना, वो कोई पार्टी के थ्रू से नहीं लड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट यूनियन है पूरी की पूरी। यार उनके घर वालों ने भी पैसे लगा के डिग्रियां करवाई है उनको, तो ऐसे इसलिए नहीं करवाए कि वो कल को दिल्ली की सड़कों पर वहां पर मरे और फिरे। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो फिर वहां पर आपकी आवाज उठाने के लिए आपको कौन मना कर रहा है फिर वहां पर। आज की न्यूज देखिए साथियों, सांसद मार्ग थाने में किसानों का सत्याग्रह जारी। कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का धरना। किसानों और जवानों को तेज बारिश भी नहीं रोक पाई। ये कल की इमेज अगर साथ आपको पता हो तो, तेज बारिश थी वहां पर, मूसलाधार बारिश थी, साथ में तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन इन बारिशों के आगे भी ये जो है टिके रहे साथियों, और अपनी भर्ती को नियमित रूप में निकलवाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए आप, राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का मंगलवार को 22वें दिन भी यूपी बॉर्डर पर पड़ाव जारी रहा है। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद युवा वहीं पर जो है डटे रहे हैं। बारिश में भीगते युवाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों,
देखिए साथियों, आपको तो ये कहना होगा कि राजस्थान का आंकड़ा बोल रहा है 3 लाख का। अगर आईटी वाले हैं तो स्पेशली सुन लीजिए, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो उनके लिए आप आवाज उठाइए, ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो जाइए और वहां पर दिल्ली में जाकर उनके साथ आप सपोर्ट कीजिए साथियों। नहीं तो फिर आपसे बड़ा सा असामाजिक तत्व तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आप, मेरे को पता है एक दो ऐसे रोज ऐसे एक दो असामाजिक तत्व तो निकलते हैं जो वीडियो को अनलाइक करते हैं, बोलते हैं वहां पर कि ये तो किसी पार्टी के थ्रू, तो ध्यान रख लेना। मैं स्पेशली यहीं पर बोल रहा हूँ, ना तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। मेरे को इन दोनों पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप अगर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अगर बोल रहे हो, उनके हक में लड़ाई कर रहे हो, तो आपका हार्दिक स्वागत है, नहीं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज को ले लेते हैं। जिले में सभी 1091 राजकीय स्कूलों में भी बिजली कनेक्शन, ठीक है, लगे हुए बिजली कनेक्शन के बाद कंप्यूटर शिक्षा की राह हुई आसान। सभी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन, ठीक है ना। अब जो है बिजली कनेक्शन वहां पर सब जगह लग चुके हैं, लगभग सभी स्कूलों में। तो वहां पर आप जो कह रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा आसान हो जाएगी। आगे देखिए साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग व्याख्याता पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में व्याख्याता पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 13 पदों को भरा जाएगा। यहां पद स्थायी है। कुल पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू होगी। आगे की न्यूज देखते हैं साथियों। मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड के अंदर देखिए उप अधीक्षक सहित अन्य पदों पर नौकरी के अवसर आपको मिले हैं। 27 जुलाई है अंतिम तिथि इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूलों के दबाव में यू टर्न, आदेश जारी कर हिचकी सरकार। प्रमोट होना है तो टीसी लानी ही पड़ेगी। देखिए यहां पर संशोधित आदेश होगा जारी, इसे स्पष्ट करेगा शिक्षा विभाग। बड़े सवाल है, 3 माह में टीसी जमा नहीं हुई तो बच्चे के भविष्य का क्या। एक सत्र से अधिक का बकाया नहीं मांगे निजी स्कूल, ठीक है ना। टीसी विवाद पर राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हमारी मंशा यह नहीं है कि निजी स्कूल संचालकों और सरकार के बीच संघर्ष है। यह नियम पहले से ही है। टीसी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके। कोरोना काल में ऐसे लगभग 2 लाख बच्चे हैं जो निजी स्कूलों से फीस विवाद के चलते जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि बिना टीसी अस्थायी प्रवेश तो लिया जाएगा, लेकिन बाद में टीसी लेंगे। अभिभावक टीसी लेने पहुंचे तो निजी स्कूल एक सत्र में अधिक का बकाया नहीं मांग सकेंगे। ऐसा नहीं होगा तो टीसी काटवाने पर 5-7 साल पुराना बकाया निकाल दे। आगे बढ़ते हैं साथियों। 29 अगस्त को पीटीआई की परीक्षा प्रस्तावित। अध्यापक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। डूंगर महाविद्यालय की ओर से पीटीआई 2021 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त को प्रस्तावित है। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर डीजीपी सीए ने बताया कि प्रदेश के लगभग 2100 परीक्षा केंद्रों पर 5.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शिरकत करेंगे। राज्य के 33 जिलों में स्थित 1429 बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएड, बीएड, बीएससी बीएड प्रवेश हेतु यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड की सामान्य परिस्थितियों को रही तो यह परीक्षा 29 अगस्त को आयोजित हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आज की न्यूज को लेते हैं साथियों। केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से मिलेगा 28% महंगा भत्ता। ये देख लीजिए, यहाँ पर पैसा लौटाने के लिए इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब बात आती है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए वहां पर नियमित रूप में वहां पर निकला जाए, तब इनके पास बोलते हैं कि फंड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये समझदार लोगों को भी ये पागल बना देते हैं भाई। अब इतनी सारी चीजें हो रही है तो फिर भी बोलने वाला कोई नहीं है, तो बहुत ही बेशर्मी की बात है भाई। क्या बोल सकते हैं अब तो हम, जब हम आवाज उठाते हैं तो कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो वीडियो अनलाइक करते हैं। कई जन ऐसे बोलते हैं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। अब इतना समझने के बाद भी अगर वो चीजें बोलते हैं तो उनसे बड़ा बेशर्म तो कोई इंसान होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो साथियों मेरा तो यही बोलना होगा कि अभी जो सबसे ज्यादा जो छाया मुद्दा है वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का है, और उससे जुड़े जो युवा है दिल्ली की सड़कों पर पिछले 23 दिनों से भुगत रहे हैं बेचारे। यार उन्होंने क्या बिगाड़ लिया आपका। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा की बच्चों को देने के लिए कोई सपना देख लिया तो वो गलत काम कर दिया क्या है।
उनके घर परिवार वालों ने जो इधर ढाणियों के अंदर काम करके या इधर जो बड़ी बड़ी खानियां वहां पर काम करके बेचारे जो है मजदूरी करके अपने बच्चों को लाखों रुपए डिग्री दिलवा दी, तो क्या वो गलत काम कर दिया क्या भाई, जो आप उन्हें अब इतनी बड़ी जो है सजा दे रहे हैं? ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है ना साथियों। अगर आप समझदार हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि अगर आज उनके साथ अन्याय हुआ ना तो ध्यान रख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये कल को आने वाले समय में आपके साथ भी धोखा होगा। अगर ये भर्ती एक बार संविदा आएगी, इससे पहले यार 15-15 सालों से संविदा पर लगे हुए लोगों को उनको नियमित नहीं कर पाए, तो इनको जाके कहां पर सभी ये भर्ती को जो ये नियमित कर देंगे? आप इनको किस बात के हिसाब से इनको आप इनकी बातों पर भरोसा कर लेते हो भाई? जो बंदा पिछले 2 साल से कैडर बनाने की बातें कर रहा है, वो अब जाके ये बोल रहा है कि हम इसको ऐसा कर देंगे, 5 साल बाद ये कर देंगे, आप उनको भरोसा कर लोगे क्या? ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं साथियों, आप समझ लीजिए। और ट्विटर के ऊपर जो 3 वीडियो आज जारी किए गए उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ट्विटर पर अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाइए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो मेरे ट्विटर का हैंडल दिख रहा है, यहाँ पर जाके आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे साथ उनको सपोर्ट कर सकते हैं साथियों। और इस चैनल पर नए और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंदर मैंने अगर आपको अच्छा सपोर्ट किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं एक और नई अपडेट वीडियो के साथ। धन्यवाद।